पॉलीसेकेराइड क्या है? अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड क्या होते हैं। तो अब हम इसमें बात करेंगे पॉलीसेकेराइड क्या है। देखिए, पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड जो है ना, एक कॉम्प्लेक्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि मेड अप ऑफ मोर देन 10 मोनोसेकेराइड, जो कि मोर देन 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और मोनोसेकेराइड को हम क्या बोलते हैं, सिंपल शुगर बोलते हैं। मोनोसेकेराइड यूनिट लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये क्या होते हैं, लिंक होते हैं किसके द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। दे आर आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स शुगर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर के नाम से जानते हैं। यदि पूछा जाता है कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स शुगर, तो कॉम्प्लेक्स शुगर आल्सो नॉन एज पॉलीसेकेराइड, इसको हम बात करते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स शुगर के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है, जनरल फार्मूला की यदि हम बात करते हैं तो ये जनरल फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, C6H10O5 और ब्रैकेट क्लोज एन। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जो पहले बता दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए जनरल रिएक्शन क्या है। जनरल रिएक्शन इसका ये है कि एन ग्लूकोज बनाता क्या है, ए, और इसके बाद क्या होता है, N-1 और H2O बन जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि 10 मोनोसेकेराइड है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 10 मोर देन मोनोसेकेराइड क्या है, 10 मोर देन मोनोसेकेराइड है यहाँ पे, ठीक है। तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, तो अब देखिएगा इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ है, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला ये हुआ, ठीक है। जैसे सपोज ये फार्मूला हमारे पास ये है, हमने एन की जगह पे क्या रखा, 10 रखा, तो हम यहाँ पे भी एन की जगह पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो यहाँ पे CHO, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 6 में, तो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, क्या हो जाता है, 60। और 10 का 10 में 10 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 10 से, तो क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। और 10 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 5 में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 50। तो ये हमारे पास क्या बना, कॉम्प्लेक्स शुगर। क्या बन रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स शुगर बना। क्या बना, कॉम्प्लेक्स शुगर हो गया। इसे हम बोलते हैं क्या, पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। अब देखिए एन कितना था हमारे पास, 10 था, ठीक है। -1 करेंगे तो H2O, दैट मीन्स इसको हम माइनस कराते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 9H2O रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ मोर देन 10 monosaccharide, that means monosaccharides are simple sugar and link टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दे आर आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स शुगर। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर के नाम से जानते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसी के साथ कुछ और पॉइंट्स। एग्जाम्पल जैसे कि स्टार्च, स्टार्च जो है वो क्या होता है, प्लांट से होते हैं, प्लांट से हमें निकाले जाते हैं। प्लांट में बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च आपको कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ होता है, एनिमल में मिलता है, ठीक है, एनिमल में स्टोर होता है। सेलुलोज प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, किसमें, प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। इट इज द मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट, जो कि होता है इसका काम, मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं कहाँ पे, सेलुलर प्लांट में।